Hello students, today we are going to discuss the Heisenberg equation of motion. But before this, we will just quickly go through some concept like physical meaning of matrix element. We know that the diagonal matrix element of an operator that is in diagonal form are just the eigen values of that operator. जो हम कहते हैं ना कि हम डायगोनल यदि फॉर्म में कोई ऑपरेटर लिखा जा रहा है तो उसके जो डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आइगन वैल्यूज ऑफ दैट ऑपरेटर. सेकेंड थिंग इज इफ द ऑपरेटर इज नॉट इन डायगोनल फॉर्म then diagonal matrix elements are the expectation values of operators for states that are normalized. इसको हम more generally इस तरह भी लिख सकते हैं कि more generally this expectation value of operator divided by psi is the expectation value of the operator for the state represented by the normalizable ket. Okay, so now we come to the point, the equation of motion. But again, before going deep into this, we know that the transformation theory deals with the description of a physical system at one instant of time, and this description, it involves three kind of objects. First, there are those which specify the state of the system at a particular time. तो हम उसको कैसे दिखाते हैं, as a state function psi r, और as a column matrix, as a Hilbert space state vectors, और as kets. तो जो स्टेट को स्पेसिफाई करते हैं उनको हम किससे दिखाते हैं, कैट्स के द्वारा, या स्टेट फंक्शन, या कॉलम मैट्रिसेस. दूसरी चीज़ें होती हैं जो है यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको लिखा जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के फॉर्म में, जैसे कि U. एंड द थर्ड वन आर द डायनेमिकल वेरिएबल सच एज ओमेगा, विच मे बी रिटन एज ऑपरेटर्स और एज स्क्वायर मैट्रिसेस. सो now we will discuss the way in which a physical system changes from one instant of time to another. So first we will discuss about the Schrodinger picture. So in the Schrodinger picture, we know that in the Schrodinger picture the state vector depends explicitly on time, but the operators do not, so that the operators are time independent. यदि ऑपरेटर्स टाइम इंडिपेंडेंट हैं तो वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं. सो यदि हम कोई ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं, हम जानते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑपरेटर को, मैट्रिक्स फॉर्म में. ये रिप्रेजेंटेशन होता है ऑपरेटर का, दैट इज़ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एन ऑपरेटर. तो यदि हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें और इसका हम टाइम डेरिवेटिव निकालें कि डेल डी अपॉन डी टी ए एस क्या होता है, यहाँ पर हम द टोटल टाइम डेरिवेटिव इज यूज्ड हियर सिंस द डिपेंडेंस ऑफ द कैट ऑन कोऑर्डिनेट और अदर वेरिएबल्स डज नॉट अपीयर एक्सप्लिसिटली. दैट्स वाई यहाँ डी अपॉन डी टी लिया है हमने. सो ये एक बार ये डिफ्रेंशिएट होगा, एक बार ये डिफ्रेंशिएट होगा, और एक बार ये डिफ्रेंशिएट होगा. तो बेसिकली तीन टर्म्स इसमें लिखे गए. इन जनरल हम कहते हैं बिकॉज ऑपरेटर्स आर टाइम इंडिपेंडेंट, सो ये टर्म जनरली ज़ीरो हो जाएगी, वो हम आगे देखेंगे. अब हमको श्रोडिंगर इक्वेशन से पता है, अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर इक्वेशन एच शाई एस इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल शाई एस अपॉन डेल टी, और इसका कॉन्जुगेट इक्वेशन ये है. तो यहाँ से यदि हम डेल शाई एस अपॉन डेल टी की और डेल शाई कॉन्जुगेट अपॉन डेल टी की वैल्यू निकालें और इसमें पुट कर लें, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ दिस, बिकॉज व्हाट डज इट मीन, दिस इज ब्रा, सो दिस इज del psi s upon del t conjugate. So value of this is minus 1 upon I h cross h s psi s psi s, and this is a s I s, and here the value of this is this. इसको हमने ज़ीरो ले लिया है सपोज, तो यहाँ पर अदरवाइज थर्ड टर्म भी रहता है. सो इट इज़ d अपॉन डी टी ए एस इज इक्वल टू 1 अपॉन आई एच क्रॉस. यदि हम कॉमन लेते हैं तो ये वाला पहले आ जाएगा, ए एस एच एस माइनस एच एस ए एस. सो आई एच क्रॉस, ये क्या हो गया, ए एस एच एस माइनस एच एस ए एस क्या है, दिस इज अ कम्यूटेटर ब्रैकेट ए एस एच एस के बीच का, एंड बिकॉज ये साई एस के बीच में है तो दिस इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दिस.
यदि हम आई एच क्रॉस को इधर ले गए तो हमारे पास आ गया आई एच क्रॉस डी अपॉन डी टी ए एस इज इक्वल टू दिस. So this is the equation of motion in Schrodinger picture. In presence of an external field, the operator AS may also depend upon time. Then we can put this term also here. And suppose if this is 0, that is del AS upon del T is 0, and if AS commutes with H, then I H cross D upon dt AS is equal to 0, and so we can say the operator AS is constant of motion. In particular, if AS जो है वो हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेट हो जाए तो हम कहेंगे that HS is constant of motion. इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, we can say that if the Hamiltonian of the system does not depend on time explicitly, then the total energy remains constant. Okay, so now we come to the point, the Heisenberg पिक्चर. ओके, नाउ द हाइजेनबर्ग पिक्चर में हमको 3 चीज़ें फिर देखनी पड़ेगी. क्यों? श्रोडिंगर पिक्चर में क्या था, ये जो है ऑपरेटर्स जो हैं वो टाइम इंडिपेंडेंट होते थे और जो स्टेट वेक्टर्स होते हैं, वेव फंक्शंस जो होते थे वो टाइम डिपेंडेंट होते थे. यहाँ पर इसका अपोजिट है. यहाँ पर हम कहेंगे हाइजेनबर्ग पिक्चर में ऑपरेटर्स जो है वो टाइम डिपेंडेंट होते हैं, वेयर एज द वेव फंक्शंस आर टाइम इंडिपेंडेंट. तो इसमें यदि हम इसमें पहले 3 चीज़ें देखेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टेट वेक्टर्स, दोनों पिक्चर्स में स्टेट वेक्टर्स के बीच में क्या रिलेशन है. फिर हम देखेंगे कि दोनों पिक्चर्स में ऑपरेटर्स में क्या रिलेशन है, एंड देन उसके बाद हम हाइजेनबर्ग इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाएंगे. तो फर्स्ट हम यदि कर रहे हैं, लेट द 2 पिक्चर्स कोइंसाइड एट t इज इक्वल टू 0. हमने ये कह दिया कि सपोज t इज इक्वल टू 0 पर दोनों जो पिक्चर्स हैं वो कोइंसाइड करते हैं. So we write the Schrodinger equation in matrix form. E psi is equal to H psi जो इक्वेशन है उसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया. I H क्रॉस D by dt psi S T, ये कैट वेक्टर है, प्लस H psi S T. अब यदि psi S को इस तरफ ले आइए तो D psi S अपॉन डी टी, और I H क्रॉस को इधर ले जाओ, ऊपर I हो गया तो ये माइनस में हो गया. सो इसको यदि आप इंटीग्रेट कर दें तो ये log psi S T इज इक्वल टू दिस प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा. इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, व्हेन t इज इक्वल टू 0 तो ये टर्म 0 हो गया और ये psi S 0, तो C1 की वैल्यू कितनी होगी, log psi S 0. तो उसकी वैल्यू यहाँ पर हमने रख दी log psi S 0 की. तो कितना आ गया ये psi S T इज इक्वल टू, बिकॉज अब ये इधर नीचे आ जाएगा लॉग के साथ डिवीजन में, तो जब आप इसका लॉग हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, psi S T इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस I अपॉन H क्रॉस H T psi S 0. तो ये जो वैल्यू आई है यहाँ पर वी कैन से दैट द ऑपरेटर e टू द पावर माइनस H T अपॉन H क्रॉस इज एन इनफाइनाइट सम ऑफ पावर्स ऑफ H, each of which is a dynamical variable that can be written as an operator or a square matrix. So we can say that the series as a whole is also a dynamical variable, and because this e to the power minus I H T upon H cross ये जो ऑपरेटर है वो यूनिटरी होगा, बिकॉज H हर्मिशियन है. So since this is unitary, so the norm of the cat is unchanged and the generalized rotation in this case is a pure rotation. Okay, अब ये हो गया psi. हमने क्या कहा, psi S 0 पे दोनों पिक्चर कोइंसाइड करते हैं. तो यदि दोनों पिक्चर कोइंसाइड कर रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज psi H T. इसको हाइजेनबर्ग में चेंज कर सकते हैं. जो psi S 0 है ये दोनों एक हैं तो इसको psi H T में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो यदि हम psi H T लिखना चाहें तो psi H T कितना आ जाएगा, इट इज़ e to the power I upon H cross this. So we can say that the state vector in Heisenberg picture can be obtained from the state vector in the Schrodinger picture through a unitary transformation by the operator this. इसको हमने u से रिप्रेजेंट कर दिया. ये सपोज u इज इक्वल टू लाइक दिस. इसके बाद हम देखते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटर्स. दोनों में, किसमें, एक तो श्रोडिंगर पिक्चर में जो कि टाइम इंडिपेंडेंट ऑपरेटर है, दैट इज़ ओमेगा एस, और टाइम डिपेंडेंट ऑपरेटर जो कि हाइजेनबर्ग में H मीन्स हाइजेनबर्ग में ऑपरेटर है. अब इन दोनों ऑपरेटर्स के बीच में यदि रिलेशन देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट द
expectation value of the operator in the two pictures should be identical. So दोनों की expectation value equal है, हमने आमने सामने लिख लिया. अब हमको ये पता है कि जो जिस psi h है ये किसके पर इक्विवेलेंट है, दिस, क्योंकि psi h मीन्स दिस इज कॉन्जुगेट, सो दिस इज e टू द पावर माइनस i अपॉन h क्रॉस h t इंटू psi s कॉन्जुगेट. तो ये यहाँ पर लिख दिया. psi h की वैल्यू s के टर्म में यहाँ से लिख दी. ये तो हमने देख लिया ना कि इतनी वैल्यू आ रही है. तो यहाँ पर देखो ये भी psi s ब्रैकेट के बीच में ये है और ये भी psi s को, इसका मतलब क्या हो गया, दिस ओमेगा s इज इक्वल टू दिस e टू द पावर माइनस दिस एंड दिस. अब लेकिन हमको तो रिलेशन चाहिए h में, तो हम इसको इस तरफ कर लें. यदि हम ओमेगा h को लिखें तो ओमेगा h ऑपरेटर जो है दैट इज ऑपरेटर इन हाइजेनबर्ग पिक्चर, इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस रिलेशन. ठीक, इसको हम u से रिप्रेजेंट करें तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस इज u, दिस ओमेगा s एंड दिस इज u कॉन्जुगेट. ओके, and here we can also see that the Hamiltonian operator does not change with time even in Heisenberg picture, because hh क्या है, it is like this, hs यहाँ निकल जाएगा, e to the power this into this is 1. So we can say that in this picture the Hamiltonian operator does not change with time. Now we come to the point, the equation of motion in Heisenberg picture. So इसको हम बहुत आराम से कर सकते हैं, बिकॉज इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हम ये जान रहे हैं, यहाँ ये जो वैल्यू है दिस ऑपरेटर की, हमने देख लिया कि जो ऑपरेटर जो है हाइजेनबर्ग इक्वेशन में, हाइजेनबर्ग पिक्चर में, वो इस तरह से लिया जाता है शोडिंगर से. और हमको u की वैल्यू भी मालूम है, e टू द पावर i अपॉन h क्रॉस h t है. सो यदि हम इसको डिफरेंशिएट करें सीधे तो एक बार u डिफरेंशिएट होगा, दूसरी बार ये u कॉन्जुगेट डिफरेंशिएट होगा, तीसरी बार ये ऑपरेटर डिफरेंशिएट होगा. अब यदि हम इसमें देखें u की वैल्यू हमको पता है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, डेल u अपॉन डेल टी, आई अपॉन एच क्रॉस यू डॉट एच. इसी तरह यू कॉन्जुगेट को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितनी आएगी, माइनस आई बाई एच. तो ये वैल्यू यहाँ से इसमें रख लें हम इस इक्वेशन में, तो हमारे पास आएगा डेल डी अपॉन डी टी, दिस ओमेगा एच इक्वल टू आई अपॉन एच क्रॉस, तो दोनों में आएगा. एक बार हमको रखना पड़ेगा यू एच, यहाँ पर आ जाएगा यू एच, यहाँ पर आ जाएगा एच यू, और तीसरा वाला जो है ये डेल क्यू एस अपॉन डेल टी है, तो ये वैसे ही का वैसे ही है. अब इसमें यू कॉन्जुगेट दोनों तरफ बाहर है, इधर बाहर है, तो हम पूरा ओवरऑल बाहर लिख दें यू और यू कॉन्जुगेट को. इसमें से दोनों तरफ बाहर है, इसमें दोनों तरफ, तो अंदर क्या आ जाएगा, ओमेगा एस एच माइनस एच ओमेगा एस प्लस डेल. अब यहाँ पर देखो u और u कॉन्जुगेट के बीच में रहने से ये किस में चेंज हो जाता है, हाइजेनबर्ग पिक्चर में. तो ये जो है सिर्फ इतना बचा, हाइजेनबर्ग पिक्चर में चेंज हो गया h में. ओके, सो दिस डी क्यू एच अपॉन डी टी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1 अपॉन आई एच क्रॉस यू ओमेगा एस एच, दैट इज़ अ कम्यूटेटर, एंड यू कॉन्जुगेट प्लस दिस. अगेन ये इसके बीच में है तो हम इसको हाइजेनबर्ग में चेंज कर सकते हैं. सो दिस इज द इक्वेशन, दैट इज डी ओमेगा एच अपॉन डी टी इक्वल टू 1 अपॉन आई एच क्रॉस ओमेगा एच एच, दिस इज अ कम्यूटेटर, प्लस डेल क्यू एच अपॉन डेल टी. This is the equation which is called the Heisenberg equation of motion, and it has a very close resemblance to the corresponding equation of motion in classical mechanics of a dynamical variable q, like this. This is the classical equation of motion जहाँ d q h upon dt इसके equivalent है, where q h is a Poisson bracket of a q with a Hamiltonian. So ये अब रिजेंबलेंस यदि हम देखें तो ये 1 अपॉन आई एच क्रॉस दिस जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, क्यू एच के इक्विवेलेंट है. सो वी कैन से दैट इफ क्यू डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम एक्सप्लिसिटली, दिस ओमेगा एच इफ डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम एक्सप्लिसिटली, देन डी ओमेगा एच अपॉन डी टी जो है ये डी क्यू एच अपॉन डी टी, दिस वन, दिस विल बी ज़ीरो, del upon del t is equal to 0. So this d omega h upon dt, that will equal to 1 upon I h cross this. And if again we say if omega h is equal to the Hamiltonian, then d omega h upon dt is dh upon dt, and that is also equal to 0. So that is the Hamiltonian. H is constant of motion if h does not depend on time explicitly. So this is a very important equation, and here we can see that the description of the change in time of a physical system
here may be viewed in a two contrasting way. In the Schrodinger picture, the dynamical variables are constant in time except for a possible explicit time dependence, and the state vectors vary in accordance with the equation which we have already written. The state vectors कैसे उसमें लिखे जाते हैं. और in the Heisenberg picture, the state vectors are constant in time and the dynamical variables vary in accordance with equation this. So, and this transformation from one picture to the other is made with the help of the unitary dynamical variable e to the power plus minus I ht upon h cross. So, this is all about the equation of motion in Heisenberg picture. So, इसको जो है वो आप शिव की बुक से देख सकते हैं. इसमें से मैंने शिव की बुक से भी कुछ पोर्शन लिया हुआ है. ओके, थैंक यू.